जितने भी ये धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले जो चिंटू हैं, धार्मिक चिंटू हैं, तो ये सब यही काम कर रहे हैं, अपने अपने दुकान चला रहे हैं। और अगर आप संविधान के दायरे में ये लोग नहीं रह सकते, आप संवैधानिक दायरे में इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ऐसा कर दो, मोदी जी, योगी जी जितने भी हैं इनको हटा दो, और अक्कू पंडित है, दत्त चौधरी है, और जितने भी है इनको सरकार में बिठा दो, इनको प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको बिठा दो। फिर इनके एक्सीडेंट है, ये कोई हत्या नहीं है जिसको हत्या बता रहे हैं और इस देश में ऐसा माहौल कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अपनी दुकान चला रहे हैं और ख़ास कम्युनिटी को, जैसे मुसलमान को टारगेट करके अपनी दुकान को चमकाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। इस वक्त हमारे साथ हैं अजय सिंह खालसा। आपने देखा होगा कि देश में एक माहौल गरमाया हुआ है। अभी हाल ही में एक फरसा बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक बाबा जी थे, जो कि अभी उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। ट्रक के कुचलने से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है, ट्रक से कुचल दिया गया है। और वो थे गौरक्षक टीम के थे, है ना सर? जी जी। हाँ, तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर, इस पूरे मामले को आप किस तरीक़ा से देख रहे हैं? जिस तरीक़ा से बाबा जी की जो है फरसा वाले बाबा के नाम से थे वो बाबा, उनकी जो मतलब ट्रक से कुचल के उनकी हत्या हो गई, आप क्या मानते हैं, हत्या है या फिर ये घटना थी एक? जी, वहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि इन्होंने एक ट्रक को रोक रखा था, गौवंश के अंदेशा था कि इसमें गौवंश है, उसको पीछा कर रहे थे, रोक रखा था, तो पीछे से दूसरे ट्रक ने इनमें टक्कर मार दी, तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से। तो जो कुछ गौरक्षक हैं, सो कॉल्ड हिंदू धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने इसी चीज़ को मुद्दा बनाया और धार्मिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने उन्माद मचाया, धार्मिक उन्माद मचाया, पत्थर फेंके पुलिस पर, गाड़ियां तोड़ी। हालांकि कुछ शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं ये बात यहाँ पे साफ कर देता हूँ, ये बात है कल की, 2-3 बजे की बात है, रात की 2-3 बजे कौन ट्रक को रोकता है? रात के समय कोई ट्रक ड्राइवर गाड़ी को नहीं रोकता है, उनको डर रहता है गाड़ी लूटने का, क्योंकि ऐसी वारदात बहुत सारी हो गई हैं। बहुत सारे ट्रकों को लूट लिया गया है, बहुत सारे ड्राइवरों को मार दिया गया है। तो रात में कोई भी ड्राइवर है वो गाड़ी नहीं रोकेगा, अगर उसके सामने कोई आ गया तो कुचल भी देगा। तो ये बहुत गलत काम कर रहे थे ये रात में इस तरह का। और किसने बोला था कि उसमें गौवंश है? उसमें तो गौवंश निकला ही नहीं था, उसमें तो वो जो परचूने का जो सामान होता है वो था उसमें। तो इसमें बताया जा रहा है सर कि जो ट्रक चालक थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। हाँ, ट्रक चालक की भी मृत्यु हो गई है। तो ये एक्सीडेंट है, ये कोई हत्या नहीं है जिसको हत्या बता रहे हैं और इस देश में ऐसा माहौल कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। अपनी दुकान चला रहे हैं और ख़ास कम्युनिटी को, जैसे मुसलमान को टारगेट करके अपनी दुकान को चमकाने का काम कर रहे हैं। जिसमें एक वो डॉक्टर है, लंगड़ा डॉक्टर है, दस्त चौधरी है, दस्त, मैं तो दस्त चौधरी कहूँगा उसको, एक अक्कू पंडित है। जितने भी ये धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले जो चिंटू हैं, धार्मिक चिंटू हैं, तो ये सब यही काम कर रहे हैं, अपने अपने दुकान चला रहे हैं और कोई ना कोई मामला हो उसको धार्मिक रूप देने का काम करने का ही इनका कार्य है। एक तरीका से मुद्दा बनाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा तरीका से धार्मिक मुद्दा बनाया जाए, मुसलमानों के प्रति भड़काया जाए लोगों को, बिल्कुल पूरी तरीका से मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाए। हाँ, ये टारगेट ही कर रहे हैं। हालांकि जैसे वो है डॉक्टर है, अक्कू पंडित है, दस्त चौधरी है, इनको गिरफ्तार कर लिया है, एक बार पहले किया था, जूतों से मारा था इनके मुंह पे पुलिस वालों ने, अब फिर से गिरफ्तार कर लिया है। मैं तो चाहता हूं सरकार इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सरकार क्यों नहीं करती है, मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आप संविधान के दायरे में ये लोग नहीं रह सकते, आप संवैधानिक दायरे में इन पे कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ऐसा कर दो, मोदी जी, योगी जी जितने भी हैं इनको हटा दो, और अक्कू पंडित है, दत्त चौधरी है, और जितने भी है इनको
सरकार में बिठा दो, इनको प्रधानमंत्री बना दो, राष्ट्रपति बना दो, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको बिठा दो, फिर इनको देश चलाने दो। जहाँ पे संविधान का राज ही नहीं है, जहाँ पे कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इनको छोड़ दिया जा रहा है और बाकियों को बेचारों को जेल में ऐसे ही बंद कर देते हैं। किसी किसी को उम्र बीत रही है, अभी साइंटिस्ट को पकड़ लिया था, वांगचुक को, सोनम वांगचुक को पकड़ लिया था, अभी उनको छोड़ा है। तो इनको पकड़ते नहीं, इनको तुरंत छोड़ देते हैं। क्या मतलब है ये? सांसद चंद्रशेखर आजाद को धमकियां मिल रही थी कि आगे दिखाए उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अभी भी और भी सोशल मीडिया पोस्ट डली हुई है कि मैं इसको गोली से मार दूंगा, बंदूक से खत्म कर दूंगा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरीका से देख रहे हैं सर? ये कुछ नहीं है, ये फेम पाने के लिए ऐसा करते हैं कि हमारे फॉलोअर बढ़े, फेम पाए, हम लाइट में आए और नेता बन जाए। नेता बनने की एक टैक्टिस है इनकी। कर कुछ नहीं पाते, कर कुछ नहीं करेंगे ही नहीं, वो उनको पता है कुछ नहीं करेंगे। नेता बनने की टैक्टिस है, नेता बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर शासन प्रशासन जो कानून व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीक़ा से लोग सोशल मीडिया पर सरेआम धमकियां दे रहे हैं और अंकुश नहीं लगा पा रहा है प्रशासन। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रशासन हट जाए, प्रधानमंत्री हट जाए, इन्हीं को सौंप देना, यही देश चलाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बना दो, क्या दिक्कत है, इन्हीं को दे दो, सही हो जाएगा। फिर फिलहाल दोस्तों जिस तरीक़ा से फरसा वाले बाबा जो थे उनकी मौत हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीक़ा से उनकी मृत्यु हुई है और देश में इस तरीक़ा से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? अपनी भी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।